तो काला सागर का बादशाह कहे जाने वाले मोस्कवा के ध्वस्त होने से पुतिन सदमे में है। इस युद्धपोत को डुबोने में पश्चिमी ताकतों के हाथ से इनकार भी नहीं किया जा रहा है और ऐसे में यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध की ओर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। रूस कुछ दिनों में ही यूक्रेन को धूल चटाने का दम भर रहा था, लेकिन रूस का सपना पानी पानी होता दिख रहा है। मॉस्को से उठते धुएं से रूस का दम फूलता दिख रहा है। युद्ध के 49वें दिन पुतिन की नेवी का खास युद्धपोत देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। वो युद्धपोत जो काला सागर का बादशाह कहा जाता था, जिसकी यूक्रेन पर विजय के लिए पहले दिन से ही तैनाती हो गई, जिसे खास मिशन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन यह मिशन अधूरा रह गया और रूस के लिए यह एक महाझटका कहा जा रहा है, जिसका रूस के मनोबल पर भी बड़ा असर पड़ेगा। यह युद्धपोत यूक्रेन के खिलाफ रूसी नेवी का नेतृत्व कर रहा था। यूक्रेन की सेना में इसका खौफ 24 फरवरी से ही मॉस्को युद्धपोत चर्चा में आ गया, जब इस युद्धपोत के कैप्टन ने स्पेक द्वीप के यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने को कहा। इनकार करने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सोवियत संघ के समय बने इस युद्धपोत का हमेशा से दबदबा रहा। 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के वक्त ये काला सागर में ही रहा। इस बेड़े से यूक्रेन में कहीं भी मिसाइल दागी जा सकती है। मरियुपोल पर कब्जे में भी इसका अहम रोल था। इस युद्धपोत पर एंटी शिप मिसाइलों के साथ कई एंटी सबमरीन और माइन टॉर्पीडो जैसे हथियार भी मौजूद थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुश्मन के हमले के बाद डूबने वाला ये सबसे बड़ा जंगी जहाज कहा जा रहा है। इस युद्धपोत का वजन 12,490 टन बताया जा रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने अपना ये दूसरा सबसे बड़ा जहाज खोया। इससे पहले मार्च में यूक्रेन के हमले से सेरेटोल लैंडिंग जहाज बर्दियांस्क के बंदरगाह में बर्बाद हुआ। यूक्रेन का दावा है कि उनके मिसाइल हमले से मॉस्को तबाह हो गया। यूक्रेन ने कहा, हमारी सेना ने देश में बने नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया। इस मिसाइल को 2014 के बाद तैयार किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि यह मिसाइल 300 किलोमीटर रेंज तक निशाना लगा सकती है। दावा यह भी किया गया कि युद्धपोत पर विस्फोट के बाद चालक दल को निकालने में काफी मुश्किल हुई। वहीं रूस ने दावा किया कि युद्धपोत में आग लग गई थी। हालांकि आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया। बंदरगाह तक ले जाने के दौरान समुद्र के उफान के चलते मॉस्को डूब गया और रूस की ओर से पूरे चालक दल को सुरक्षित निकालने का दावा किया गया। वैसे खबर यह भी आ रही है कि मॉस्को की तबाही में पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से ही एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक मिसाइलें मिली हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से भारी तादाद में अत्याधुनिक आयुध मिले। रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह हमला पश्चिमी हथियारों से ही संभव हो पाया है। मॉस्को युद्धपोत की तबाही की पूरी दुनिया में चर्चा है। इस पुराने युद्धपोत का आधुनिकीकरण करने के बाद 2021 में फिर से मैदान में लौटा था, लेकिन इस युद्धपोत की तबाही के बाद रूस के सैन्य सामानों और काला सागर में रूस की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटेन का कहना है कि 2 घटनाओं के बाद रूस को अपनी स्थिति की समीक्षा करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि अब पुतिन की सेना काला सागर में और आक्रामक होगी और नए युद्धपोतों की तैनाती भी करेगी। अपना दबदबा कायम करने के लिए रूस बड़े हमले भी कर सकता है। अगर पश्चिमी हथियारों से युद्धपोत पर हमले की पुष्टि होती है तो इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने से रोकना मुश्किल होगा। वैसे ही पुतिन दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं और तो और पश्चिमी देशों ने भी
पुतिन की धमकी को गंभीरता से लिया है। ऐसे में मॉस्को की तबाही विश्व युद्ध के लिए बड़ी चिंगारी साबित हो सकती है। और यूक्रेन ने रूस के जिस वॉरशिप को तबाह करने का दावा किया है, अब उस दावे की पुष्टि हो गई है। रूस ने भी मान लिया है कि काला सागर में उसका बड़ा युद्धपोत मॉस्को तबाह हो चुका है। लेकिन ये युद्धपोत कैसे बर्बाद किया गया, इसकी पूरी रणनीति आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस के इस युद्धपोत को बर्बाद करने के लिए पहले जाल बिछाया। रूस का यह दावा है कि यूक्रेन ने कुछ ड्रोन इस युद्धपोत की ओर उड़ाए और इन ड्रोन की वजह से युद्धपोत का रडार सिस्टम का फोकस इन ड्रोन की ओर चला गया। और इस बीच ओदेसा के तट से यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत मॉस्को पर नेपच्यून मिसाइल से हमला कर दिया। एक के बाद एक 2 नेपच्यून मिसाइल इस युद्धपोत पर दागी गई, जिसकी वजह से इस युद्धपोत में आग लग गई। दावा यह किया जा रहा है कि एक जोरदार धमाके के बाद ये युद्धपोत धीरे धीरे समंदर में डूब गया। मतलब ये कि रूस के युद्धपोत को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन ने उसे पहले चकमा दिया और फिर पीछे से उस पर वार कर दिया। और इस युद्ध में उसकी यह रणनीति कामयाब रही। लेकिन अब इस महाजंग में मॉस्को नाम के इस युद्धपोत का तबाह होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। 1982 के फाल्कन युद्ध के बाद यह पहली घटना है जहां दुश्मन देश के इतने बड़े युद्धपोत को तबाह किया गया है। खुद रूस के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ब्लैक सी में यह रूसी वॉरशिप पिछले 40 सालों से तैनात थी। इस पर KA-25 या KA-27 रूसी हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते थे। यही नहीं, यह वॉरशिप दुश्मन पर वार करने के लिए डुअल पर्पस गन से लैस थी। एक वक्त पर इस युद्धपोत पर 500 सैनिक सवार हो सकते थे और हमले के वक्त भी यहां इतनी ही संख्या में रूसी सैनिक इस युद्धपोत पर सवार थे, जिन्हें मिसाइल हमले के बाद युद्धपोत से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचा ली। हालांकि ये युद्धपोत MR-800 3D सर्च रडार से लैस था, जिसे चकमा देने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और फिर पीछे से मिसाइल हमला कर दिया। मॉस्को वॉरशिप ब्लैक सी में रूस की एक बहुत बड़ी ताकत थी, क्योंकि ये सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस थी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ये दूसरे वॉरशिप पर हमला करने वाली एंटी शिप मिसाइल से भी लैस थी। और ऐसे में अब जब ये युद्धपोत जो है ध्वस्त हो चुका है, ऐसे में अब पुतिन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लेकिन अपने शक्तिशाली युद्धपोत के बर्बाद होने से रूस बौखलाया हुआ है, यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमले कर रहा है। और उधर इस हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की चेतावनी दे डाली है। CNN से बातचीत करते हुए यह कहा गया कि अब यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।